गुड आफ्टरनून बच्चों। सिट डाउन। कैसे हो सब? बढ़िया। अच्छा, तो अब हमारा आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हम लोगों ने अभी इससे पहले चैप्टर पढ़ा था खनिज। खनिज पढ़ा था। खनिज में क्या जानते हो? खनिज क्या होते हैं बताओ? खनिज पढ़ा था तो खनिज के बारे में कुछ तो पता होगा। क्या होते हैं खनिज? हाँ बताओ बेटा, चलो। जो भी खानों से प्राप्त होता है, जैसे कि लोहा, कोयला, सोना, चांदी। ये हमारे खनिज संसाधन। ठीक है बेटा, बैठ जाओ, सिट डाउन। वेरी गुड। अब जो खनिज हमारे, ये तो चैप्टर बिल्कुल हमारा पहले हम जान चुके हैं। उस खनिज के अंतर्गत ही जो उनकी बनावट, संरचना है, उसके आधार पर हमने उनको वर्गीकृत किया हुआ है। तो उसको वर्गीकृत करा हुआ है दो भागों में। पहले हम लोग खनिज संसाधन जान रहे हैं। खनिज संसाधन में ही खनिज पढ़ चुके हैं। आज हम जो खनिज के बारे में जानने जा रहे हैं या बात कर रहे हैं, पढ़ेंगे, वो है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, ठीक है। अब इन खनिज के बारे में जो हमने लोगों ने बात करी, उसको हमने संरचना के आधार पर बताया ना कि बांटा गया है। पहला है धात्विक। अब नाम से ही समझ में आपको आ रहा है क्या इसमें क्या निकल के आ रहा है बताओ? धात्विक, जिसमें धातु भी पाई जाए, ठीक है। और दूसरा है इसमें धातु नहीं होती है, आसानी से टूट सकता है। धात्विक, ठीक है। दो तरह के हैं इनकी संरचना के आधार पर, धात्विक और अधात्विक। अब धात्विक में जैसे लोहा वगैरह धातु है, ठीक। चांदी, सोना, तांबा, ये सब क्या है? धातु हैं। और दूसरे हमने कौन लोगों ने क्या बात करी? दूसरे किस प्रकार के हैं? अधात्विक। तो अधात्विक में भी कुछ चीजें आती हैं, जिसमें से बहुत प्रमुख जो हमारे देश में यूज किया जाता है। आजकल जाड़ा है, जाड़े में हम लोग आजकल शाम को क्या कर रहे हैं बताओ? तापते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। आपने तो मेरे बताने से पहले ही बताया कि कोयला जलाते हैं। कोयला क्या है? शक्ति का साधन है और ये आध्यात्मिक में आता है। कोयला हमारे किस प्रयोग में आता है? सिर्फ आग जलाने के, और क्या क्या चीजों के प्रयोग में आता है बच्चों? कपड़े प्रेस करने में। हाँ, वेरी गुड। और बोला कुछ बताओ। अभी भी कुछ है ना? इंजन में, रेल के इंजनों में भी किया जाता है। और हाँ, विद्युत भी करी जाती है। किसमें? फैक्ट्री वगैरह में। हाँ, पेंट में होता है, ट्यूब में होता है, यूज किया जाता है। टायर ट्यूब्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बहुत प्रयोग में लाया जाता है कोयला। अब हम कोयले को ही स्पेसिफिक पढ़ने जा रहे हैं कि कोयला आध्यात्मिक में क्या आता है हमारा, हम जिसके बारे में जानकारी लेंगे। और बहुत गांव में कोयले पे डिपेंड होते हैं लोग। गांव में कोयले से खाना बनता है, कोयले पे बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं। अब हमको कभी जानने की इच्छा हुई कि कोयला कैसे, कहाँ से आया कोयला, बताओ कैसे बना? जब कोई चीज़ देखते हो, जानते हो, तो उसके बारे में सोचते भी तो हैं हम कि कोयला कैसे आया, बताओ कहाँ मिलता है? पहले तो बताओ। जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर कैसे कोयला? चट्टान, कोयला चट्टान तो नहीं है, लेकिन बनता कैसे, ये बात कर रही। चट्टान तो नहीं है कोयला। आंटी, प्राकृतिक परिघटनाओं से बनता है। बता दो। यस, बहुत कुछ सही बताया बेटा। जो हमारे जीवाश्म होते हैं कुछ प्राकृतिक चीजों के द्वारा, जैसे कि कभी बाढ़ आई, ठीक, या पानी के नीचे, जो पानी के नीचे भी वनस्पति है, आपको पता है, जब ये दबती जाती, जैसे जैसे ये सालों साल दब जाती है नीचे, और उसके ऊपर परत दर परत मिट्टी की बनती चली जाती है, तो थोड़े समय बाद क्या होता है, उस पर दबाव भी पड़ा। जितनी जितनी लेयर्स चढ़ती जाती हैं उस पर दबाव भी पड़ा, और जब दबाव भी होता है तो उसमें क्या, तापमान भी बढ़ता जाता है, जिससे उसका रूप बदलकर क्या बनता है?
कोयला बनता है। अब एक मजेदार बात बताएं, कैसे ताप और दाब। अभी एक बच्चा नीचे हो, 4 बच्चे उसके ऊपर अगर गिर जाएंगे तो नीचे वाले क्या करने लगता है, दम घुट रहा है ना, और कितना वेट हो जाता है। हाँ, ऐसे ही जैसे हम लोग खेलते हैं कभी कभी, तो वैसे ही बेटा उस पर इतनी लेयर्स चढ़ जाती हैं और इसको बनने में बहुत बहुत समय लगता है जब ये कोयला बनता है, बनकर तैयार होता है। तो अब कोयले के भी प्रकार होते हैं बेटा, कोयले के भी प्रकार हैं। कोयला पहला जो सबसे स्टार्टिंग में, मतलब जब जीवाश्म बना, ईंधन के रूप में आना, वो पीट के रूप में होता है। ये कच्चा कोयला जिसको कहते हैं ना, पीट। इसमें 28% से कम कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, कार्बन की मात्रा इससे कम होती है। इसके ऊपर वाला होता है लिग्नाइट। कौन सा है? लिग्नाइट, जो सबसे जीवाश्म से बदल कर आया। पहले आया पीट, फिर आया लिग्नाइट। लिग्नाइट में इसमें 28 से भी कम बात करी जा रही है परसेंट कार्बन होता है। इसमें 28 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 28 से 30 इसके बीच में इसमें कार्बन पाया जाता है। इसके ऊपर आता है बिटुमिनस। ये इसके, और जब इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये होता है बिटुमिनस, और ये है 78 से 86, ठीक है। और ये था 28 से 30, ये 28 से कम। क्या है इसमें ये चीज जो हम बता रहे हैं? कार्बन। अब बिटुमिनस के ऊपर जो सबसे अच्छा वाला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। इसमें सबसे ज्यादा इस कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, 94 से 98% तक, ठीक है, कार्बन पाया जाता है। और जो कोयले बनने की प्रक्रिया है इसको कार्बनीकरण भी कहते हैं। वो कोयले के रूप में जब आ जाता है सबसे ज्यादा। अब क्या आपने अपने जानकारी में ये सुना होगा कि क्या कोयले से कुछ पर्यावरण को नुकसान भी है? बताओ। हाँ, कैसे है बेटा? अभी हम लोग नाम बार बार कार्बन ले रहे हैं। कार्बन क्या हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है? नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है पूरे विश्व में कि इसका प्रयोग कम से कम किया जाए। इसके लिए सारा विश्व कोशिश में लगा हुआ है। तो अब आपने जाना, जो आपके ये जूते वगैरह, पेंट, पॉलिश, ये सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब कोयला जलाया जाता है तो इससे क्या निकलता है? कार्बन। बहुत सारे चिमनियों में ये सब यूज़ किया जा रहा है, कोयला यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक। तो अब हमने क्या जाना? एक धातु के बारे में जाना, कोयला। एक बार फिर से कर लें। खनिज के हमारे जो संसाधन है उसी में है, शक्ति के संसाधन में आता है। इसको पहले संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा है खनिज को, एक है धात्विक, दूसरा अधात्विक। और अब हम अधात्विक के लोहा वाला लेसन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लोहे के बारे में लौह अयस्क वगैरह पढ़ा था पिछले लेसन में, वो इसमें आया। अब हम जान रहे हैं अधात्विक। अधात्विक में कोयले के बारे में हम जान रहे हैं कि कोयला कैसे बनता है। अब आपको ये समझ में आया कोयला कैसे बनता है? है ना। पेड़ पौधे जब बाढ़ में, कभी जो हमारी वनस्पति नीचे दबती चली जाती है, या प्राकृतिक किसी आपदा से जो वनस्पति नीचे दबती चली जाती है, वो बहुत लंबे अंतराल में जब बहुत समय बीत जाता है तब वो दबते जाने की वजह से उसके ऊपर जो दबाव होता है और तापमान जो बढ़ता है, उसकी वजह से उसमें जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये कोयले के रूप में आता है। और हमने अभी जाना कि ये 4 प्रकार
का हमने जाना कोयला कैसे, पहला सबसे स्टार्टिंग में जो रूप बदल लेता है वो पीट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा इससे कम होती है। देन उसके बाद लिग्नाइट आता है जिसमें 28 से 30 होती है। फिर बिटुमिनस है जिसमें 78 से 86 है। फिर है एंथ्रेसाइट जिसमें 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है। अब हमको ये जानना है ये कोयला हमारे देश में पाया जाता है? कहाँ कहाँ पाया जाता है बताओ? बेटा ये छत्तीसगढ़, कहाँ है छत्तीसगढ़ बताओ, दिख रहा है? ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कोयला है। झारखंड है, झारखंड में कहाँ है झारखंड बताओ? झारखंड में कोयला पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं है। हम अभी जब पढ़ते हैं तो जहाँ ज़्यादा पाया जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गोवा, ठीक है, इन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। और इसका आर्थिक महत्व हमने ये तो बताया कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, बट कई कई जगह इसका जहाँ प्रयोग ज़रूरी भी कुछ जगहों पर है, जैसे रेल के इंजन, जहाज, कारखाने, रसोई, सीमेंट बनाने, ताप विद्युत केंद्रों में इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसके प्रयोग को हमें कम करना है तो इसके लिए और कोई ऑप्शंस, मतलब जो उसको पूरा कर सके वो हमें निकाल कर चीज़ों को बनाना होगा। तो अब आपको समझ में आया कोयले का सारा चीज़ बेटा। अब इसी में शक्ति के संसाधन में आपने देखा होगा शक्ति के साधन, जो पावर, शक्ति का मतलब पावर, पावर से गाड़ियां वगैरह कैसे चलती हैं? पेट्रोल से चलती। पेट्रोल कहाँ से आता है? जमीन से। कहाँ जमीन में? किस तरह की जमीनों में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है बेटा? हाँ ठीक है, समुद्र में पाया जाता है, जमीन के अंदर। आपने अपने पहले के लेसनों में चट्टानें पढ़ी हैं, आग्नेय अवसादी, रूपांतरित, याद है? तो जो अवसादी चट्टानें हैं उनके छेदों में, छिद्रों में, उसमें कभी वो प्यूबिक स्टोन देखा है जिसमें जाल जाल जैसा पत्थरों में दिखता है, उसी तरह के जैसे छेद होते हैं उसमें, उनमें ये खनिज तेल पाया जाता है, ठीक है। और इसको निकाला कैसे जाता है? हम लोगों ने कोयला, अब हम जान रहे हैं खनिज तेल, इनको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। ट्यूबवेल्स देखे हैं? ट्यूबवेल्स को देखा है कैसे नीचे जमीन के अंदर पानी है, ट्यूबवेल से निकाला जाता है? वैसे ही खनिज तेल को भी मशीनों द्वारा निकाला जाता है। अच्छा, जब मशीन से जो तेल निकाला जाता है बस वो यहाँ ले आया जाता है और गाड़ियों में यूज करा जाता है? कैसे किया जाता है? उसके लिए शोधनशालाएं बनी हुई हैं जहां उनको क्लीन करके तब प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, अब इसके क्या क्या प्रयोग हमारे जिंदगी में, क्या क्या हम कहाँ कहाँ मत प्रयोग करते हैं? अब बताओ और क्या क्या, जो जो आप लोग को पता है वो सब बताओ। हाँ, और बताओ। हाँ बताओ। मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़ता है कि नहीं? तो उससे चलती है। हम लोग स्कूटी, बहुत सारे बच्चे स्कूटी चलाते हो, इसमें भी पेट्रोल पड़ता है। तो ये सब हमारे प्रयोग में आता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम जान तो रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर भी हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें प्रकृति द्वारा है ना। तो जो प्रकृति द्वारा है, जिनको हम बना नहीं सकते, उन्हें हमें बहुत सहेज कर भी रखने की ज़रूरत होती है। वरना हम लोग क्या करते हैं, ज़रा दूर भी जाना है और स्कूटी उठाई, गाड़ी उठाई, कार उठाई, चल दिए, है ना, जो कि उसका मिसयूज, मतलब प्रयोग के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती प्रयोग करते हैं। तो हमें आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले समय के लिए इनको भी सहेज कर रखना है। अब हमने कोयला जाना, उसके बाद खनिज तेल भी हमने जाना। अभी आपने प्रयोग बताया कि गाड़ियों में, जहाज में, इन सब चीज़ों में ये प्रयोग में लाया जाता है। अब जैसे हमने कोयले के बारे में जाना कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में पाया जाता है ये खनिज तेल, कुछ जगह भारत में भी,
पाया जाता है, लेकिन जितना हम प्रयोग करते हैं वो हमें आयात भी बाहर से करना पड़ता है, तब हम पूरा प्रयोग करते हैं। हमारा यहाँ पे जितना पाया जाता है भारत में उतना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है, ठीक। तो हम बाहर से भी मंगाते हैं, लेकिन भारत में अभी हम बात करें, हमारे भारत में भी कुछ जगहों पर ये पाया जाता है, जैसे कि आसाम। आसाम कहाँ है? आसाम में, मेघालय में, ये मुंबई में ये खनिज तेल पाए जाते हैं। कहाँ? यहाँ पर अरब सागर है, अरेबियन सी है, यहाँ पे समुद्र है, आपको पता है ना। वहीं पर इनके जो अवसादी शैलों में जो हम लोग बात कर रहे हैं, अंदर मशीन डालकर यहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता चल गया कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। ओके, चलो, थैंक यू।